मर्तबा लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन नमाज की अदा करने का कोई सही तरीका मालूम न होने की वजह से जैसे चाहे वैसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर नमाज को मश्क कराया जा रहा है। आप हर रुकन को देखें कि तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ कैसे होनी चाहिए। ज़्यादा झुके हुए नहीं, ज़्यादा फैले हुए नहीं, कान की लौ से भी ज़्यादा लगाना कोई ज़रूरी नहीं। अगर सिर्फ लौ तक उठा लें तब भी तकबीर तहरीमा आपका हो जाएगा। तो ये मुकम्मल तरीका है, ये आसान सी तरतीब है। आप इस तरीके से नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। तो ये देखिए, अल्लाहु अकबर, तो हाथ झुकाना नहीं, फैलाना नहीं, पीछे नहीं, दाएं नहीं, बल्कि पूरी तरतीब के साथ काबतुल्लाह की तरफ रुख करते हुए हमें ये नमाज़ पढ़नी है। तो अल्लाहु अकबर। तो सबसे पहले आप नमाज इस तरीके से तकबीर तहरीमा कहेंगे। इसके बाद आपको अपने घुटनों गट्टे के साथ, हाथ का जो आपके बाएं हाथ का गट्टा है, उस गट्टे को दाएं हाथ की बड़ी उंगली, जिसे आप अंगूठा कहते हैं, और सबसे छोटी उंगली, उसके ज़रिए से आप उसको पकड़ेंगे। ठीक है। फिर उसके मुताबिक रुकू में जाने से पहले लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं। हाँ, बाज़े मरतबा कपड़े दुरुस्त करते हैं, कुछ लोग जो है अजीब तरह की हरकतें करते हैं, और कुछ लोग जो हैं कपड़ों को देखते हैं। तो इस तरीके से नहीं है, बल्कि तकबीर तहरीमा कहने के बाद, क़िरात के बाद आपको जो है सीधा हाथ छोड़ने के बाद इस तरीके से हाथ बनना है। फिर हाथ छोड़ने के बाद, क़िरात के ख़त्म हो जाने के बाद, आपको देखो ये पकड़ने का तरीका है, ये मुकम्मल पकड़ने का तरीका है। इस तरीके से आप अपने हाथों को क़ियाम में बांधेंगे, ये छोटी उंगली और ये अंगूठा। तो इसके ज़रिए से आप हाथों को बांधेंगे क़ियाम में। दाएं हाथ के गट्टे को पकड़ना है और इस तरीके से ये तीन उंगलियां ऐसे ऊपर रखना है। और देखिए, ये मुकम्मल तरीका है। तो इस तरीके के साथ आप आसानी के साथ अमली मश्क नमाज की कर सकते हैं। नाफ के नीचे बांधना है, ये तो आपको मालूम ही है कि नाफ के नीचे बांधना है। तो उसके बाद रुकू करना है। रुकू में आप जो हैं इस तरीके से आराम के साथ रुकू करें। बीच में खड़े नहीं होना है, बल्कि क़ियाम के ख़त्म हो जाने के बाद सीधा आप रुकू में जाएंगे। ठीक है। अब रुकू में कैसे रुकू करना है, ये भी आप अमली मश्क देख लें। इस तरीके से मुकम्मल रुकू करना है कि ज़्यादा झुकना नहीं सामने और ज़्यादा उठना नहीं सामने, बल्कि दरमियानी हिस्सा कि आपके दोनों छोटी और बड़ी उंगली, जिसे आप अंगूठा कहते हैं, उसके ज़रिए से हल्का बनाकर तीन उंगलियों को सामने रखते हुए आपको रुकू करना है। और इस तरीके से गट्टे को पकड़ना है और ज़्यादा सर भी नहीं उठाना, बल्कि आपका सर, आपका सीना और आपकी सुरीन ये एक तरह पूरा नज़र आए। और आपको देखना कहाँ है रुकू में, अपने दोनों बड़े अंगूठों को देखना है रुकू में, दोनों अंगूठों को रुकू में देखना है। और सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, इस तरह रुकू की तस्बीह आपको रुकू में पढ़ना है। ये अमली मश्क है। ठीक है, ये अमली मश्क है। आप इसको मुकम्मल तौर पर गौर से देखें ताकि आपको अमल करने में सहूलत हो जाए और आपको नमाज सीखने में आसानी हो जाए। फिर उसके बाद आपको रुकू से खड़ा होना है, रुकू की खड़े होने की तस्बीह पढ़नी है और फिर सजदे में चले जाना है। अब सजदे में जाने के वक्त में सबसे पहले कौन सी चीज़ रखनी है, तो आप गौर से देखें कि बाज़े लोग इस तरह करते हैं, ये गलत तरीका है। और बाज़े लोग जो हैं
وہ کپڑے درست کرتے ہیں اور بعضے لوگ جو ہیں غلط طریقے سے سجدے میں جاتے ہیں۔ تو یہ مکمل طریقہ ہے کہ پہلے آپ پاؤں کے دونوں گھٹنوں کو رکھیں گے، پھر ہاتھوں کو رکھیں گے، اور پھر ہاتھوں کی انگلیاں سیدھے کعبے کی طرف رہے گی، انگلیاں سیدھا کعبے کی طرف رہے گی، نہ ٹیڑھی نہ میڑھی، بلکہ ایک طرف پورا، نہ پھیلی ہوئی، بلکہ یکسوئی کے ساتھ، آرام کے ساتھ کعبۃ اللہ کی طرف انگلیوں کا رخ رہے گا۔ اور آپ سب سے پہلے سجدے میں ناک کو ٹیکیں گے۔